ॐ नमः सिद्धिभ्यां ॐ नमः सिद्धिभ्यां ॐ नमः सिद्धिभ्यां मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते कर मंगल कर उमा ग्रंथ करने जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू संताप्य मानस जिनके गुणों के महान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 306। ये चर्चा प्रारंभ हो रही है कि जीव का प्रयोजन एकमात्र सुखी होना है। संसार में जितने भी जीव हैं वे सब सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। हम सब सुखी होना चाहते हैं और हम संसार में जितने भी कार्य करते हैं वे सब सुखी होने के लिए ही करते हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हो पाते। सुखी नहीं हो पाते ये बात दिखाई देती है। फिर भी जगत में जैसे वंश परंपरा चलती है, बेटा बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, ऐसे इस जीव के दुख की परंपरा चलती है। ख्याल में है ना, बाप भी दुखी, बेटा भी दुखी, उसका बेटा दुखी, उसका बेटा दुखी, उसका बेटा दुखी। कोई अपना अनुभव नहीं बता पाता कि बेटे हम भी तुम्हारे जैसे जन्मे, हमने भी पढ़ाई लिखाई करी, हमने भी सुख की चाह करी, हमने भी सोचा कि पैसा मकान दुकान बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और फिर बेटे हमने बना भी लिया। फिर हमने शादी करी, फिर तुम पैदा हुए, हमने सोचा कि तुम बड़े हो जाओगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और हम बेटे ऐसे करते करते 75-80 साल के हो गए और हमारा मरने का समय आ गया, हम सुखी नहीं हो पाए। हम इतनी शिक्षा भी अपने बेटे को दे नहीं पाते, इतनी बात भी उसे समझाने में हम सफल नहीं हो पाते कि संसार में सुखी होने का उपाय पर द्रव्य, पर भाव, संयोग, कसाई की पूर्ति, धन की सामग्री, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार समाज, मान सम्मान, ये मुझे सुखी कर देंगे ऐसा मैं मानता था, लेकिन मैं सुखी हो नहीं पाया। और मूर्खपने की बात तो ये है कि खुद तो सुखी हो नहीं पाया, सो ये कहता है कि बेटे मैं इसलिए सुखी नहीं हो पाया कि मेरे पास पैसा कम था। समझ में आया? मैंने पैसा तो जोड़ा लेकिन मैं 1 करोड़ जोड़ के रह गया। तुम 10 करोड़ जोड़ना तो तुम सुखी हो जाओगे। समझ में आया? मैं सुखी तो हो जाता लेकिन तेरी मम्मी मुझे सही नहीं मिली। तेरी शादी में बहुत बढ़िया लड़की से करूँगा। बेटा मैं सुखी तो हो जाता लेकिन मेरा भाई बहुत बुरा निकला। तू अपने भाई से मिलके रहना। देखो क्या गजब की बात। शिक्षा देखते हो तुम कैसी विपरीत दी जा रही है। समझने लायक बात है। तुम अपने भाई के साथ मिलकर रह नहीं पा रहे और अपने बेटे से कहते हो दोनों मिलकर रहना। तो तुम्हें याद नहीं आती
कि तुम्हारा बाप भी तुमसे यही कहता था कि मिलके रहना, तुम क्यों नहीं रह पाए? और जब तुम नहीं रह पाए तो तुम्हारा बेटा कैसे रह पाएगा? गजब गजब की बात है। मैं कह रहा हूँ कि महीनों क्लास चल सकती इसी बात पे कि जीव सुखी होना चाहता है, फिर सुखी क्यों नहीं? क्योंकि सारी जनवाणी का सार ये है। हम क्यों पढ़ रहे हैं जनवाणी? हम मंदिर क्यों आ रहे हैं? पूजन क्यों कर रहे हैं? स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? सब सुखी होने के लिए। व्यापार क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। अरे जो कुछ भी कर रहे सुखी होने के लिए कर रहे, तो आचार्य कहते इतने दिन से कर रहे तो शांत होकर सोचते क्यों नहीं कि मैं आज तक सुखी हो क्यों नहीं पाया? तो कम से कम अपने बेटे को सच्चाई बता दो कि बेटा पैसा कमाना सुखी होने का उपाय नहीं है। कम से कम बेटे को बता दो कि घर गृहस्थी बसाना ये सब कल्पना है, इसमें सुख का कोई 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 लेना देना नहीं। इतनी बात नहीं समझा पाते। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि यह मनुष्य अत्यंत बेहोश है, उसे खुद ही होश नहीं है, और वो थोड़ा बहुत होश में आता है तो विपरीत होश में आता है। क्या होश में आता है कि मैं सुखी तो हो जाता, मेरा पुण्य का उदय थोड़ा कमजोर पड़ गया। अगर मेरे पास मुकेश अंबानी जितना पैसा होता तो मैं गारंटी से सुखी हो जाता। अगर मेरे घर में कोई विधायक होता, मंत्री होता, कोई प्रधानमंत्री होता तो मैं सुखी हो जाता। वो फिर ऐसी बुद्धि जितनी मिली वो बुद्धि ऐसी विपरीत दिशा में चलती है, इसलिए कभी सुखी नहीं हो पाता। हम सब ये मिथ्यात्व की परंपरा को ढोते चले जाते हैं, ये अपने वंश को बढ़ाते चले जाते हैं। बाप बेटे से, बेटा बेटे से, उसका बेटा उसके बेटे से, सुखी कोई हो ही नहीं रहा। और कोई किसी से नहीं पूछ रहा कि भाई तुम सुखी हुए, तुम सुखी हुए, आपस में कोई किसी से नहीं पूछता। और सब दौड़ लगाते रहते, दौड़ लगाते रहते, लगाते रहते, लगाते रहते, लगती रहती है, और मर जाता है बेचारा अंत में। ये पर्याय छोड़ के चला जाता है नरक नगोद की यात्रा करने के लिए। अरे अभी तो अपन को ये भी नहीं लगता कि ये पर्याय छूटेगी तो मैं तो रहूँगा, ये पर्याय भले ही नहीं रहेगी, ये भाव भी नहीं आता। ये अगर मैंने अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना तो मुझे नरक नगोद में 84 लाख योनियों में जाना है, ये भाव नहीं आता जीव को। कैसा मिथ्यात्व है, इतना प्रबल बैठा हुआ है। थोड़ा विचार करो भाई, विचार क्यों नहीं करते हैं? अरे भाई अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। संगी पंचेंद्री होकर, आत्मा होकर आत्मा को नहीं पहचानता, इससे ज़्यादा दुख की क्या बात होगी? खुद पे जिन संयोगों से खुद सुखी नहीं हुआ उनमें ऐसी कल्पना करता है कि ये संयोग मुझे सही नहीं मिले, मैं अपने बेटे को सब कुछ दूंगा। बोलो और बहन जी, ऐसे भाव आते कि नहीं? मेरा बाप तो मुझे कुछ दे के नहीं गया था, हम तो खाली आए थे यहाँ, लेकिन मैं अपने बेटे को कोठी बना के दूंगा, समझ में आया? बड़ी फैक्ट्री करके दूंगा, बंगला बना के दूंगा, ऐसी सुंदर लड़की से शादी करूंगा कि पूछो मत। समझ में आया? मेरी तो ऐसी हो गई थी, ऐसी कल्पना करता है और उसके लिए सपने सजाता है। देखो तो कैसा मूर्ख, खुद विचार नहीं करता, कह रहे मैं कैसे सपने सजा रहे। सब मिथ्यात्व की वंश परंपरा है, ये सब मिथ्यात्व में ऐसे बढ़ता है। लोग कहते ना ये मिथ्यात्व हमारा जन्मों जन्मों से पीछा क्यों नहीं छोड़ता, ऐसे नहीं छोड़ता वो, ऐसे चलती कल्पना। बताओ, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी पटक कर भी ये समझ में नहीं पाया कि मुझे कोई सुख मिला नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ मिलके नहीं रह पाया हैं? रह पाए? धीरू भाई अंबानी तो बहुत पैसा जोड़ा था ना, बेही लड़ मरे है क्यों? और वो धीरू अंबानी भी मर गए तो मर गए, क्या 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 हो गया? कुछ मिल गया? तो श्री गुरु कहते विचार करो। देखो क्या कहते, थोड़ा पर्याय दृष्टि पर चर्चा करेंगे, गहराई से विचार करना, कोई बिल्कुल भी किसी प्रकार की हंसी मजाक नहीं करना, गहरी बात समझने जैसी। देखो, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूलकर, जैसे अपन नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, कहीं से नहीं पढ़ रहा हूँ,
मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सुनो शांति से, अपनी अपनी आंख बंद करके सुनो, ज़्यादा उपयोग भरमाना मत। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूलकर हमारी क्या दशा हो रही है उसकी थोड़ी सी वानगी देता हूँ। देखो हमारी क्या दशा है। जैसे दुनिया में कई रंगों के चश्मे आते हैं, काले, नाले, पीले, लाल, हरे, तो जैसा चश्मा लगाओ तो वैसा दिखने लगता है। ऐसे ये जीव अनेक प्रकार की पर्यायों के चश्मे लगाता है और दिन में 24 घंटे में हजारों प्रकार के चश्मे लगाता है और हजारों प्रकार की आकुलता को झेलता है। देखो, पहला चश्मा लगाता है कि मुझे पर द्रव्य सुखी कर देगा। कौन सा चश्मा लगाया? आचार्य कह रहे पहले नंबर का मिथ्यात्व खड़ा करो। अब ये मिथ्यात्व की सेनाएं चल रही ना, मिथ्यात्व सेनापति है, राजा है, सम्राट है, और उसने जीव को दबोच रखा है। अब जीव को दबोच रखा है और उसका पहला शत्रु उस पर वार करता है मिथ्यात्व। मारो इसको एक कोड़ा। क्या कहता है? कोड़े तो समझ गए ना, कोड़े। तो मिथ्यात्व कहता है, वो सम्राट, मोह रूपी सम्राट कहता है इस जीव को मार कोड़े। तो पहला कोड़ा लगता है। पहला कोड़ा कहता है पर द्रव्य मुझे सुखी कर देगा। पहला कोड़ा क्या है? जैसे ही ये भाव आया, जैसे ही ये श्रद्धा आई कि पर द्रव्य मुझे सुखी कर देगा, तो सेठिया के सामने गिड़गिड़ाता है, उसको सलाम ठोकता है, बाबूजी नमस्कार। पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता है, मेरी पत्नी बुरा मत मान जाए, मुझे छोड़ के नहीं चली जाए, ये बीमार नहीं पड़ जाए, वरना मुझे सुख कौन देगा। समझ में आया? देखो कितना दीनहीन अनुभव कर रहा है। जैसे ही अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूला और ये पर्याय का पहला कोड़ा पड़ा कि मैं दुखी हूँ और मुझे ये परद्रव्य सुखी कर देंगे, ऐसी मान्यता, इससे क्या हुआ? दीनता आई। कहाँ कहाँ दीनता आई? किस किस के सामने झुके? बेटे के सामने, पत्नी के सामने, पड़ोसी के सामने, पैसे वाले के सामने, मंदिर में अध्यक्ष के सामने। के क्यों? कि ये मुझे सुखी कर देगा। आ गई दीनता, आई, दीनता का अनुभव हुआ। और ये अनुभव अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर है कि नहीं? अपनी आत्मा का अनादर है कि नहीं? बोलो, ऐसी आत्मा का अनादर तुम 24 घंटे में कितनी बार करते हो? अरे भाई साहब, 24 घंटे में कितनी बार नहीं करते? हम 24 घंटे अनादर ही कर रहे हैं। जैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति से सुख की कामना करे कि तुम मुझे साड़ी दिला दो। क्यों? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ खड़ी हो और किसी पर पुरुष से कहे तुम साड़ी दिला दो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। अथवा तुम्हारी पत्नी हो और तुम दूसरे की पत्नी से सुख मांगो, तो तुम्हारी पत्नी को कैसे लगेगा? कैसा लगेगा महेश जी? ऐसा बहुत दुख होगा। तो वो कहेगी, वो तुम कहोगे अपनी पत्नी से, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? तू दूसरे से साड़ी मांगती है। तो वो कहेगी, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? तो इतना अनादर करती है मेरी इतनी इज्जत खराब करती है। तो पत्नी कहे कि मैंने तो आपसे एक शब्द भी नहीं बोला, मैं तो आपसे इतने प्रेम से बात करती हूँ, मैंने तो आपको समय पे भोजन दिया था, मैंने तो आपको समय पे पानी दिया, आपके कपड़े बराबर धोए, सब कुछ तो किया, कहाँ आपका अनादर किया? कि मूर्ख, ये भले ही नहीं करती, लेकिन कम से कम किसी पर पुरुष से सुख तो नहीं मांगती, साड़ी तो नहीं मांगती। इससे बड़ी मेरी बेइज्जती दूसरी नहीं हो सकती। हो सकती है। ऐसे ही अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा इस पर्याय से कहता है, शर्म नहीं आती तुझे? क्या शर्म नहीं आती तुझे? मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, मैं आनंद का पिंड, ज्ञान का घन पिंड, समझ में आया? अपने आप में परिपूर्ण, सम्राटों का सम्राट, समझ में आया कि नहीं आया? 3 लोक का नाथ, मैं स्वयं भगवान होते हुए तू मेरी पर्याय होकर, पर्याय माने पत्नी,
तू ये परद्रव्य इस पुद्गल से सुख मांगती है, जा मर वहीं। क्या कहता है वो ध्रुव भगवान आत्मा, जा मर। और ये तूने मेरा अनादर किया है, तुझे जगत में कोई सुखी नहीं कर सकता। जो पत्नी अपने पति का अनादर करती हो और परपुरुषों का सम्मान करती हो, उसे परपुरुष तो सुख देंगे ही नहीं, लेकिन उसका घर से भी सुख चला जाएगा। ऐसे ही जो खाली पत्नी मत लगाना, पुरुष भी लगा लेना। जो पुरुष अपनी पत्नी का अनादर करे और दूसरी महिलाओं का सम्मान करे, उसे दूसरी महिलाएं तो रोटी देंगी नहीं, लेकिन घर में जो रोटी मिलती वो भी चली जाएगी। ऐसे हमने अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर किया कि नहीं किया? बोलो अरविंद जी। और सुनो, तुम कहते हो पंडित जी हमने आत्मा का क्या अनादर कर दिया, हमने तो आत्मा के बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला। अरे भाई, इससे बड़ा अनादर नहीं है कि तुम आत्मा होकर अपने को आत्मा नहीं मानते। क्यों? ऐसा होता है नहीं? अपनी पत्नी हो या अपना कोई मित्र हो और अपन उसकी तरफ ना देखें और अन्य लोगों से हाथ मिलाएं, बात करें, तो वो कितना कितना दुखी होता है। और बाद में वो कहे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो अपन कहे भैया मैंने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया, मैं तो तुमसे एक भी शब्द नहीं बोला, किसी बात का तो दुख है कि एक शब्द नहीं बोला है। ऐसे हमारा आत्मा कहता है अरे तू अपने स्वरूप की तरफ नहीं देखता, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ नहीं देखता, मात्र संयोगों की तरफ, पुद्गल की तरफ, मात्र मात्र मोह राग देश के परिणाम, इन्हीं में तू अपनी सत्ता मानता है और अपनी चैतन्य सत्ता को भूला हुआ है। ये मेरा अनादर है भाई। इसी से मिथ्यात्व वैरी चलता चला जा रहा है, वो सम्राट कोड़े पे कोड़े मारता चला जा रहा है और तू महादुखी अनंत शक्तिमान होकर भी उस जरा से मिथ्यात्व से हारा हुआ है, मात्र अपने अपराध से, अपने अज्ञान से। देखो ये दीनता का भाव कितना भरा पड़ा हुआ है। जरा सा कोई बुरा मान जाए तो रात भर नींद नहीं आती, जरा सा पैसा चला जाए, धन, अब देखो धन में सुख की कल्पना हो गई तो धन के लिए मरा जाता है, पत्नी में सुख की कल्पना हो गई तो पत्नी के लिए मरा जाता है, बेटे में सुख की कल्पना हो रही, देखो बेटे में कैसा मरता है, ये बेटे तुम्हें कोई दुख ना हो जाए, ये बेटे तुम्हें कोई दुख ना हो जाए। काय के लिए? क्यों राजेश जी, किसके लिए बेटे को कोई दुख ना हो जाए? मोह के लिए। अरे मोह के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए, कि अगर इसको दुख हुआ और मैं इसे सुख नहीं दे पाया तो ये भविष्य में जब मैं बूढ़ा हूँगा तो मुझे सुख कैसे देगा। बोलो अरविंद जी ये सच्ची बात है कि नहीं? और कभी कभी तो बाप बोल भी देता है, बेटे मैं तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हें समय पे फीस देता हूँ, समय पे रोटी देता हूँ, तुम्हारे मन के कपड़े पहनाता हूँ, भैया बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखना। देखो बोलता है कि नहीं बोलता? ये जगत का स्वार्थपन देखते हो। अब उल्टा करो, ये तो दीनता की बात हो गई, दूसरे मुझे सुखी कर दें, इससे दीनता आती है, और मैं दूसरों को सुखी कर दूं, मैं दूसरों को सुखी कर सकता हूं, इससे अहंकार का जन्म होता है। मैं बकरे की तरह फिर मैं करता है। मैंने मंदिर बनवाया, यहाँ मंदिर में सबसे ज्यादा पैसे मैंने दिए, मैं नहीं होता तो ये मंदिर बन नहीं सकता था, सारी मंदिर की व्यवस्था मैं देखता हूँ। भाई साहब मैंने कैसे एक एक रुपया कमाया है मैं जानता हूँ। देखो बोलो अरविंद जी, अब इस अहंकार से ऐसा चलता है, ऐसे चौड़ा होके चलता है, इससे महामोह उत्पन्न होता है, महाकर्तृत्व पैदा होता है, और फिर पूछता फिरता है साहब हम आत्मा की इतनी बात सुनते हैं, हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? फिर पूछता फिरता है ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता हमें? अरे तू कसायों से प्रेम करता है, तुझे कसाय का दुख नहीं लगता, 3 काल में सम्यक दर्शन हो सकता है? तू संयोगों का इतना पानी भरता है, इतनी गुलामी करता है, और वो गुलामी तुझे गुलामी नहीं लगती, तुझे सम्यक दर्शन हो सकता है?
ये पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ता। अभी मैं पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन के आया, इतना आनंद था उस प्रवचन में, क्या बता रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री। भाई वो तीर्थ ले रहे थे, वो तो रत्नात्रय और गायक भगवान आत्मा का तीर्थ ले रहे थे। थोड़ा उसके ऊपर चलो तो क्या ले रहे थे, अपन ले रहे हैं कि ये सम्मेद सागर को तीर्थ मानता है। सम्मेद सागर तीर्थ है कि नहीं, बोलो। अभी देखना गुरुदेव की बात बता रहा हूं मैं, सम्मेद सागर तीर्थ है कि नहीं है? व्यवहार से कि निश्चय से? व्यवहार से। गुरुदेव ले रहे थे कि व्यवहार से भी तीर्थ नहीं है, वो तो प्योर पुद्गल है, जड़ है, वहां तीर्थ का क्या मतलब है। तो साहब व्यवहार तीर्थ कौन है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य व्यवहार तीर्थ है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निश्चय तीर्थ है। समझ में आया क्या? लेकिन तू तो व्यवहार का भी व्यवहार क्या, देखो आदिनाथ सम्मेद शिखर पे, आदिनाथ सम्मेद शिखर से नहीं गए, अजितनाथ, संभवनाथ, पारसनाथ, समझ में आया? तो जिस सम्मेद शिखर पे बैठे थे या आदिनाथ जिस कैलाश पे बैठे थे, उस कैलाश पर्वत ने मोक्ष कराया कि उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया, उससे मोक्ष प्रकट हुआ। बोलो जल्दी। त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा का आश्रय लिया, मोक्ष उससे हुआ ना कि सम्मेद शिखर के पहाड़ ने कुछ हेल्प करी मोक्ष जाने में है। श्री गुरु कह रहे सुनो गजब की बात, जिसके आश्रय से मोक्ष प्रकट हुआ वो तू स्वयं है क्या? जिसके आश्रय से मोक्ष प्रकट हुआ तो तू निर्माण कल्याणक मनाता है, भगवान का भी चला गया ना कल। तू जो भगवान का निर्माण कल्याणक मनाता है वो निर्माण काय के आश्रय से हुआ? अपने स्वयं त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा परिपूर्ण चैतन्य तत्व गायक तत्व उसके आश्रय से हुआ कि हाँ साहब। तो वो तू स्वयं है कि नहीं? बोलो हाँ है कि नहीं? हाँ है। अब गजब बात है, जिसके आश्रय से निर्माण प्राप्त होता है वो स्वयं है, उसकी तरफ तो देखता नहीं और वो सम्मेद सागर में जाके सिर फोड़ता है, वहां जाके नारियल चढ़ाता है कि हे पारसनाथ भगवान, जैसे इस पहाड़ से आप मोक्ष गए ऐसे इस पहाड़ से मैं भी मोक्ष चला जाऊं। जैसे पहाड़ मोक्ष भेजता हो। अरे भाई साहब पूज्य गुरुदेव श्री की बात ही निराली है, समझ में आया? हाँ क्या ले रहे थे गुरुदेव श्री? अरे तीर्थों का तीर्थ है तू ऐसा तीर्थ है कि उसका आश्रय ले तो अनंत पर्याय केवल ज्ञान की निकल जाए, इतनी शक्ति। बोलो विश्वास आता है? इससे क्यों इसका अहंकार नहीं आता कि मैं अनंत शक्ति वाला हूं। जरा सा 2-4 करोड़ रुपए हो जाए उससे ऐसा चलता है। और अभी ये भगवान आत्मा की बात सुनाई, एक वो चुटकुला है कि कौन सुनाते थे बाबा कि भैया सुन रहे हो? हाँ। कि सुन रहे हो? हाँ। समझ में आया कि सो तो नहीं रहे? कि नहीं। कि सो तो नहीं रहे? कि नहीं। कि जीवित हो? कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कि जिंदा हो? कि नहीं। सेठ जी सो तो नहीं रहे? नहीं। ऐसा ये पर्याय की ऐसी दृष्टि करके बैठा है, जरा से 5,000 के कपड़े पहन ले तो अकड़ आ जाती है, जरा सा 2-4 किलो सोना पहन ले तो अकड़ आ जाती है। क्यों? 2-4 तोला के किलो है, अकड़ आ जाती है। और ये भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं सिद्धों के समान हूँ, आदिनाथ में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं जिनकी पूजा करके आया हूँ मैं स्वयं हूँ। ऐसी बात सुनकर भी अंदर से रोमांच नहीं आता, हृदय प्रफुल्लित नहीं होता, आनंद की नदियाँ नहीं बहती। श्री गुरु कहते से कोई भाव भाषण नहीं है, कुछ खबर नहीं है कि ये कौन है। अरे भाई व्यवहार रत्नात्रय किसे कहना? व्यवहार तीर्थ किसे कहना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को गुरुदेव कह रहे थे व्यवहार तीर्थ है। गजब है भाई साहब। क्योंकि पर्याय है ना,
और पर्याय के आश्रय से दुख दूर नहीं होता। ये सम्यक रत्नात्रय भी पर्याय के आश्रय से प्रकट नहीं हुए, ये तो द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुए। तो मैं पर्याय हूं कि द्रव्य हूं? समझ में आया? जहां रत्नात्रय की पर्याय को भी अपने से भिन्न देखा जावे, वहां राग देश की पर्याय को अपना माने, उसे अपना अनुभव करे, तो इससे ज्यादा अपराध क्या होगा? समझ में आया? तो देखो भैया, ये मिथ्यात्व की परंपरा कैसे चल रही है, गहराई से विचार करो। रेई चलानी हो तो चलाते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पर्याय दृष्टि नहीं छोड़नी हो तो मत छोड़ो भाई साहब, रखे रहो ये पर्याय दृष्टि। इससे तुम्हें सुख मिलता हो तो ले लेना, और अगर दुख मिलता हो तो छोड़ देना। पर्याय दृष्टि सुख मिलता है। अपने को अरविंद कुमार मानने से कुछ सुख मिला है? अपने को मनुष्य मानने से कुछ सुख मिला है? कितने साल के हो गए अरविंद जी? हैं 54। तो 54 साल हो गए इनके, है ना? तो 54 साल मर गए। 54 साल जिंदा नहीं, 54 साल मर गए, माने 54 साल खत्म जीवन के। समझ में? अपन जो जन्म दिवस मनाते हैं ना, 55वां जन्म दिवस, वो 55वां जन्म दिवस नहीं है, वो 55वां मृत्यु दिवस है कि अब और 55 साल निकल गए, मैं मृत्यु के और करीब पहुंच गया। जिस दिन से अपन जन्म लेते ना, पहले दिन से पहला कदम सुख के लिए नहीं, मृत्यु के लिए है। जन्म ही मृत्यु है। क्या? जन्म में ही मृत्यु है। जिसका जन्म हुआ उसमें मरण छुपा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मोह के कारण। समझ में आया? तो मोह में पागल हो रहे हो इसलिए दिखाई नहीं देता। अरे ये पर्याय जन्मती है, ये पुद्गल की पर्याय तो छोड़ो, मेरे अंदर ऐसी अनंत पर्याय जन्मती हैं, मरती हैं। मैं उन पर्यायों से भिन्न सदाकाल त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। मेरे में राग देश के लिए कोई स्थान नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, अरे भाई पर्याय मेरे में है ही नहीं। पर्याय का जो राग है वो मेरे स्वरूप में है ही नहीं। मेरे में, मेरी वस्तु में राग नहीं है, और जो मेरी वस्तु है उसमें राग नहीं। और जहाँ राग है, जहाँ कसाय है, वहाँ मेरी वस्तु नहीं, माने मैं नहीं। मैं तो सदा चैतन्य तत्व, शुद्ध तत्व हूँ। ऐसा अनुभव करता है, अपने स्वरूप में विश्राम करता है, वो ही सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया? और अभी तुम्हें ये करने की फुर्सत नहीं है। शुभ भाव में धर्म है कि नहीं? शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं? दया त्वन पूजा भक्ति करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? ये नहीं सड़े प्रश्नों में उलझे रहना और ये भाव खत्म कर लेना, इन्हीं व्यर्थ की बातों, बकवास बातों। क्या समाज छोड़ दें? क्या समाज की व्यवस्था देखें कि नहीं देखें? देख लो भैया, देखो अभी 4 गति में घूमना है तो ऐसे भाव आते हैं। जिसे 4 गति से निकलना है, जिसका जन्म मरण का अंत किनारा आ गया, भव समुद्र से निकलने का समय आ गया, जिसकी होनहार भली है, जिसको कालांतर में सिद्धालय में विराजमान होना है, उसे तो ऐसे भाव आते हैं ऐसी बात सुन के कि हे भाई, हे जिनेन्द्र देव, आज से पर्याय दृष्टि तुरंत छोड़ता हूँ और मैं तो अपने ध्रुव की दृष्टि करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए संयोग पंयोग, मैं नहीं जीता ये मायाचारी भायाचारी अब नहीं करूँगा मैं। त्याग करना हो तो भाई कसायों का करो, जड़ की क्रिया में क्या बुद्धि लगाते हो? ये कैसी हालत है जैनियों की? सारी ताकत वो जड़ पदार्थ में लगाते हैं और आत्मा में घनघोर मायाचार, झूठ, फरेब, मान, सम्मान, ये सब चलता रहता है। कल मैं सुन रहा था, जिसे दूसरों से सम्मान चाहिए वो स्वयं का अपमान करता है। क्या इसका अर्थ क्या है? तुम दूसरों से सम्मान चाहते हो, इसका मतलब क्या? तुम अपमानित होगे तभी तो दूसरों से सम्मान चाहते हो। तुम अंदर अपने को कमजोर महसूस करते होगे। समझ में आए कि 4 लोग मुझे कुछ कहें, मेरी तारीफ करें। जो अपने को अंदर से दीनहीन अनुभव करता है वो ही मान सम्मान चाहता है।
जो अपने को भगवान अनुभव करता है। देखो अपने भगवान तुमसे पूजा चाहते, तुमसे भक्ति चाहते, सुनील जी तुम्हारे चावल चाहते तो चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना? कि तेरे को राग आता है तू जान, भगवान को तेरे चावलों से, तेरी चांदी की थाली से, तेरे सोने के थाल से, कि साहब मैं भगवान की सोने की प्रतिमा बनवाऊंगा, तू भले ही अपने मोह में नाच ले, तू भले ही अब पागलपन करता रहे। जिनेंद्र देव को तो रंच मात्र भी उस सोने की थाली में, उस पूजा में, उस भक्ति में जरा सा भी भाव नहीं है। बोलो तो भगवान सम्मान क्यों नहीं चाहते अरविंद जी? जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा को पा लिया, जिसने अपने रत्नात्रय प्रकट कर लिए, उससे ज्यादा सम्मानित जगत में कोई है? जिससे स्वभाव का भाव नहीं है और इस तरीके से सुनकर इनको नीरसता आती है, तो वो तो फिर कुछ स्वच्छंदी हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, स्वच्छंदी होने की जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं है। सारा जगत स्वच्छंदी हो जाए तो हो जाए, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, हमारे माथे भार नहीं है। राग से भिन्न ज्ञायक है तो है, ऐसा अनुभव नहीं करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। दया दान पूजा में भक्ति में धर्म नहीं है, ये जीव के स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। और इनमें जरा सा भी धर्म मानेगा, इनसे जरा भी लाभ मानेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा जिनेंद्र देव का बताया हुआ मार्ग है। अब तुझे स्वच्छंदी होना हो तो हो, पूजा पाठ भक्ति छोड़ना हो तो छोड़, असुम में जाना हो तो जा, जहाँ जाना हो जा, हमारे माथे तेरा भार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमने 100% निर्णय किया है कि जिस जीव की जैसी योग्यता होगी वो वैसा स्वीकार करेगा। मेरे प्रवचन से उसका कुछ होने जाने वाला, मैं तो जैसा वस्तु का स्वरूप है डंके की चोट पे वैसा बताऊंगा। तुम्हें स्वच्छंद होने का डर लगता हो तो तुम उस पंडित के पास चले जाओ जो तुम्हारे दया दान पूजा भक्ति को अच्छा बता दे, ताकि वे तुम्हारे छूटे नहीं, ताकि तुम्हारा मिथ्यात्व सलामत रहे। समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है, सलामत रहे मिथ्यात्व हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे ये मिथ्यात्व हमारा। हम तो उन्हीं पंडित जी की सुनेंगे जो निश्चय की बात तो समझाएंगे, लेकिन व्यवहार को भी बीच बीच में उपादेय बताते रहेंगे। लुटोगे बेटा लुटोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये भव अनंत काल बीत गया। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, कल एक रात में प्रवचन डाला है मैंने रात के 11 बजे। उस प्रवचन में जितने प्रश्न होते हैं ना सामान्य जीवों के, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन कैसे छूट जाता है, कैसे हो जाता है, सारा विषय 1 घंटे 5 मिनट के प्रवचन में आया हुआ है। इसलिए शांति से जाकर सुन लेना। अरे भाई ये व्यवहार रत्नात्रय है, कल उसमें ले रहे थे। ये जो व्यवहार दया दान पूजा भक्ति है ये अनेकांत हेत्वाभास है। ये ख्याल में आया कि कैसा? वो बहुत गहरी बात है, मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। कि साहब अनेकांत हेत्वाभास मतलब क्या है? कि जो हमने लक्षण बनाया किसी भी चीज का और वो पक्ष से विपक्ष में भी चला जाए। समझ में आया? अव्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव, 3 प्रकार के दोष पढ़े ना आपने। समझ में आया? तो जो पक्ष से विपक्ष में चला जाए, कि कोई आपने हेतु बनाया, किसी चीज की पहचान बनाई, तो वो पक्ष में तो था ही, लेकिन वो लक्षण विपक्ष में भी मिल गया, इसलिए वो अनेकांत हेत्वाभास है। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये 277 नंबर की गाथा की टीका है अमृतचंद आचार्य, उसमें लिखा है। ये प्रमाण के रूप में आपको बता रहा हूं कि साहब व्यवहार रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये हे अनेकांत हेत्वाभास है।
बोले कैसे? कि ये ऐसे है कि ये ज्ञानी के तो होता ही है, लेकिन अज्ञानी के भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और किसी माई के लाल में दम नहीं है सर्वज्ञ के अलावा कि जो ये पहचान ले कि निश्चय सहित है कि निश्चय रहित है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। और तुम उस व्यवहार रत्नात्रय को धर्म मानोगे जो अभव्य के भी हो जाता है, तो बोलो तुम्हारा क्या होगा? अभव्य मुनि बन जाता, द्रव्यलिंगी मुनि, एसी वाले मुनि नहीं, बिल्कुल एकदम 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला। अरे जो संग में रहे तो आचार्य महाराज को पता ना चले कि भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, और वो अभव्य हो सकता है। और तू उस व्यवहार से धर्म मानता है। क्यों? डॉक्टर साहब उदाहरण ले रहे थे, जिस नेता की विचारधारा कांग्रेस में हो और बीजेपी से मिलती हो, क्या बाहर से तो तमगा लगा रखा हो कांग्रेस का और विचारधारा रखता हो बीजेपी की, तो उसको नेता बनाया जा सकता है? कि सुनो, निकाला तो नहीं जा सकता पार्टी से क्योंकि घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन अंदर हमें पता चल गया इसकी विचारधारा बीजेपी वाली है, तो उसमें विश्वास करेगी पार्टी? नहीं करेगी ना। क्यों? कि जो पक्ष में होते हुए भी विपक्ष वाला है। ऐसे ही ये व्यवहार रत्नात्रय के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि ये ज्ञानी के भी होता है और अज्ञानी के भी होता है, इसलिए संसारी जीव भयंकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो बेचारे करें क्या? ये दिखता व्यवहार रत्नात्रय है। समझ में आया? वो अंदर जो निश्चय रत्नात्रय है वो तो केवली भगवान को दिखता है, इसलिए व्यवहार रत्नात्रय से किसी को धर्मात्मा मानता है, किसी के नहीं हो तो उसे पापी मानता है, और अपने को भी उसी से। इसलिए ये पर्याय बुद्धि, ये स्वभाव की एकत्व बुद्धि, ये स्वभाव में धर्म बुद्धि छूटती नहीं है। बोलो कितनी गहरी बात है ये। तुम जल्द प्रश्न पूछते रहते हो, अरे साहब क्रिया छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्रिया से तो सब स्वच्छंद। अरे भाई तू अपनी चिंता करना, तूने सारे जगत का ठेका ले रखा है। कुंद कुंद देव इतना बड़ा समय सार लिख गए, 6वीं 38वीं 72वीं 73वीं, समझ में आया? ऐसी जबरदस्त गाथाएं लिख गए, उनको डर नहीं लगा स्वच्छंदी होने का है। पूज्य गुरुदेव श्री सम्यक दृष्टि धर्मात्मा 45 वर्ष तक ये दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये तो जड़ है, इनसे कुछ नहीं होता। समझ में आया? ये कोई धर्म के कारण नहीं है, जड़ तो असली मिथ्यात्व है, उसको नाश कर। ये पर्याय दृष्टि छोड़ कि महाराज ऐसा ज्यादा बोलोगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, ये स्वच्छंदी हो जाएंगे नहीं, मिथ्या दृष्टि स्वच्छंदी है ही। समझ में आया? अगर ये बात समझेगा तो स्वच्छंदपना मिटेगा। जिसे तू स्वच्छंद कहता है वो तो 2 कौड़ी का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? और जो हृदय से भगवान आत्मा की बात समझेगा, समझ में आया, वो स्वच्छंदी नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगा, वो आनंदित होगा, वो ईमानदार होगा। फिर वो उतनी पूजा करेगा जितना उसका भाव होगा, तुम्हारी तरह पूजा का बोझा नहीं ढोएगा। फिर वो उतना ही व्रत पालेगा जितना उसका भाव होगा, तुम्हारी तरह भय के कारण व्रत नहीं पालेगा। लेकिन तुमने हमेशा भय से व्रत पालने देखे हैं, तुमने हमेशा हंटर के डर से पूजा करने वाले देखे हैं, इसलिए तुम्हें लगता है अगर हंटर नहीं रहेगा तो पूजा कौन करेगा? क्यों? घोड़े कितने तरह के मुकेश जी? घोड़े कितने तरह के? कि सुनो, घोड़े 3 तरह के। कि कैसे? कि एक घोड़ा वो होता है कि बहुत कोड़े मारो
तब नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से चलता है। फिर दूसरे तरह के घोड़े वो होते हैं कि कोड़ा हाथ में लो और ऐसा फटकारो एकदम दौड़ लगा देता है। और तीसरे तरह के घोड़े वो होते हैं जो कोड़ा हाथ में भी नहीं लेना, मात्र कोड़े की छाया देख के चलने लगते हैं। समझ में आया? तो तुम्हें पहले वाला घोड़ा समझा है तुमने आज तक। ये दया दान पूजा भक्ति की अगर निंदा करोगे तो लोग छोड़ देंगे। अगर ये दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं बताओगे तो ये छोड़ देंगे। अगर दान को अच्छा नहीं बताओगे तो ये छोड़ देंगे। दान कौन देगा? ये मंदिर कैसे बनेगा? समझ में आया? तुमने हमेशा भय की दुकान चलाई है। काहे की दुकान चलाई है? अरविंद जी, काहे की दुकान चलाई है? भय की। ऐसे होता है ना, कई दुकानदार होते हैं, उनको दिमाग में बैठ जाता है कि 200 रुपये की चीज़ कितने की बताओ? 400 की। तो वो कहते हैं कि 400 की बताओ, तब ग्राहक, समझ में आया, बहस करते करते, क्या बोलते उसे, बार्गेनिंग करते करते 300 पे तो ले ही जाएगा। पर उसका बेटा समझदार है। बाप तो अपने समय से दुकानदारी करी, लेकिन बेटा आया और उसने देखा, अरे रे, ये मेरा बाप तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा है। समझ में आया? चाहे जिससे बहस करता रहता है, हाथ पैर जोड़ता, अरे बहन जी, अरे बाबूजी, अरे बहन जी, अरे बाबूजी, लालची ना, तीव्र लालची। तो बेटा कहता है बकवास बंद कर, ये क्या तरीका दुकान कर रखी तूने? क्या कह रहा है? सुनो, लिखो या फिक्स रेट। फिक्स रेट 200 रुपये की कितने लिखो? लिखो 250 रुपये, 220 रुपये फिक्स है, लेना लो ना, जाओ। तुम्हें बेटा मूर्ख लगता है। तुम्हें क्या लगता है बेटा? लेकिन वो बेटा मूर्ख नहीं है, वो तुमसे भी बढ़िया दुकानदारी करेगा वो, और तुमसे बिल्कुल 1% भी परेशान नहीं होगा। तुम परेशान होगे बैठे बैठे, वो ऐसा बैठेगा बाबूजी बन के। वो ग्राहक आएगा, ले लो, दिखाओ उनको कितनी रेट डली, 250 के बाबूजी 230 में देना, 49 भी नहीं, निकलो यहाँ से। 2-4 बार इतनी लाइन बोलेगा और पूरे बाजार में ठगिया बैठे हैं, 200 की चीज़ 400 बताते हैं। सबको धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा कि ये बिल्कुल ईमानदार आदमी है, बिल्कुल एकदम सही पैसे लेता है, अपने आप ग्राहक दौड़ के आएंगे। आज तक दुनिया में मैंने देखा जो फिक्स दुकानदार हैं वे सफल ग्राहक, सफल दुकानदार बने, और जो ज़्यादा खींचने के चक्कर में रहते हैं ये बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको, पर चुनई पे बैठे रहे बस। समझ में आया? ऐसे ही ये भय से दुकान चलवाने वाले धर्म की, अरे दान करो, दान 4 क्या, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार। अरे बिजली के समान है धन, अरे चमकेगा पता नहीं चलेगा। हमारे मंदिर में देदा मूर्ख, ये बहु आराम परिग्रह का डरा डरा के पैसा खिंचवाता है। वो कहता महाराज पैसा तो दे रहे, सम्यक दर्शन के बारे में तो बता। वो सम्यक दर्शन तू किसी और से ले लेना, पैसा यहाँ दे जा। है, कल मैं रात को पढ़ा रहा था ना, ये जैनियों को मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में, सिर्फ 10 लक्षण में माधव धर्म के दिन ध्यानत राय जी की पूजन में बाह्य मान विश्वरूप लगता है, इसके अलावा कहीं विश्वरूप नहीं लगता। और सुनो क्या कह रहे? हाँ वो तो बस समझ, वो तो लगा ही लिया करो, वो तो बराबर ही है, वो तो उसमें क्या है, उतनी देर के लिए है। अगर ज्यादा देर के लिए लग जाए तो मान रह जाएगा क्या? सारे जैनियों को देखो तुम, पागलपन देखो इन जैनियों का। समझ में आया? खाने पीने में बुद्धि लगाएंगे, पानी छान छान कर पिएंगे ब्रह्मचारी जी, पानी छान जो कुएं का पिएंगे, और मान कसाई के लिए से खड़े रहेंगे। मेरा तकत ऊपर लगना चाहिए, तुम लोगों को एक ब्रह्मचर्य का सम्मान करना। ले भैया, भैया जो पानी छान कर अकेला पीना सीखा था, और कुछ नहीं सीखा था, और कुछ नहीं सीख पाए, जिंदगी निकल गई तुम्हारी। है ऐसा ही है कि नहीं? सेठ जी
बाटल पानी, गर्म पानी की बोतल लेके घूम रहे सेठ जी, और यहाँ जरा सा नाम लेना भूल गए, मैं नहीं दूंगा 10 लाख। कि महाराज क्या हो गया? अरे तुम्हारे मंदिर में नाम तक नहीं लिया मेरा कि वो पानी छान के पी रहे, वो तो मैं पीता ही हूँ, कुएं का पीता हूँ। अरे भगतन है मूर्ख कहीं के। हाँ, अरे एक इंद्री को कहाँ बचा रहा, ढोंग कर रहा है, मुझे कुछ खबर है? कौन बचा सकता है किसी को? मैं बचा सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मान्यता महामिथ्या है। और तू इसलिए पानी छान कर पीता है कि मैं जीवों को बचा लूंगा, मिथ्या दृष्टि नंबर 1 का। क्या करे, कल से छना पिए ये तुरंत दूसरी बात लेके आता है, पंचना पिए। अरे भाई साहब, तू ना छना पीता है ना तू अनछना पीता है। ये भूमिका के अनुसार छान कर पीने का राग आता है, ये राग भी आश्रव है, दुख है, बंध का कारण है। अगर इसे नहीं मानेगा तो पिए छान छान के पानी, कभी नहीं होगी सम्यक ज्ञानी। पिया पान के छानी, नहीं होगा तू सम्यक ज्ञानी। पी छान छान के पानी, देखता हूं तेरे में क्या होता है। राजेश जी को क्यों सुनाते हो, खुद नहीं सुनना हैं? यहाँ भीम गली में सब एक दूसरे को सुना रहे। समझ में आया? मैं प्रवचन करता हूँ तो मेरा प्रवचन आधा पौना घंटा होता ना, तो सब 5-5 मिनट बांट लेते हैं। कहते 5 मिनट भीगे जन तुम्हारे लिए, 5 मिनट राजेश जी तुम्हारे लिए, 5 मिनट क्यों भंडारा बढ़ जाता है यहाँ भी। दान की बात आवे तो अरविंद जी की तरफ देखे, देखो तुमसे कह रहे। पद की बात आवे तो अरविंद जी की तरफ देखे, तुमसे कह रहे। अपनी तरफ नहीं देखता कि मुझे मिला नहीं, चाहता तो मैं भी हूँ। अरे ये खट्टे अंगूर है रे भाई, ये अनंत भाव चले जाएंगे तुम्हारे ऐसे ही। तुम्हें अभी हंस रहे हो, कितना दुख है इस संसार में पता नहीं। दुख महसूस नहीं होता, गिड़गिड़ाते रहते हो परद्रव्यों के सामने, ग्राहकों के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, दुकानदारों के सामने, सब जगह। ए भैया 5 रुपये कम कर लो ना यार भाई। एक गिड़गिड़ा रहा है तो गिड़गिड़ाता कि नहीं गिड़गिड़ाता? क्यों? सुखी होने के लिए है। कोई पैसा नहीं देवे तो उसको 50 दफे फोन लगता, बाबूजी हमारे पैसे दे दो। बाबूजी आपको शर्म नहीं आती? मैं आपसे कब से पैसे मांग रहा हूँ, मेरे बच्चों की तबीयत खराब है। कैसे झूठ भरे बोलता है मुझे हार्ट फेल हो जाएगा, आप पैसे नहीं दोगे तो, और मैं आपका नाम लिखा दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा आपकी। बोलो अरे रे इतना दुख, फिर भी तुझे दुख नहीं लगता? 9 बजे 9:30 बजे भूख लग जाती है, 10 बजे चक्कर आने लगता है, अगर थोड़ी देर रोटी नहीं मिले ऐसा लगता है कि जल्दी लाओ। तुझे दुख नहीं लगता? तुझे घबराहट बेचैनी नहीं लगती कि मेरा क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? ये कसाई के पोषण में जिंदगी जा रही भैया। और वे डायलॉग डिलीवरी, जब भी थोड़ी परमार्थ की बात समझो। अब तो ये मोक्षों में इतनी बीमारी आ गई है, ये रिएक्शन आने लगा भयंकर। जरा सा परमार्थ समझाओ, अजी ऐसे में तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। जिसको भी जरा सा कुछ, अरे साहब तो आजकल पंडितों ने समझाना ही छोड़ दिया। उनने कहा अपन तो व्यवहार ही समझाओ यार, कौन झंझट बोल ले। समझ में आए कि नहीं आए? तो अब समझाने का स्टाइल क्या हो गया मोक्षों का? अरे भैया यह भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञायक है, ऐसा कुंद कुंद देव फरमाते हैं। वस्तु का स्वरूप तो ऐसे ही है। आत्मा इन रागादि विकारी भावों का करता नहीं है, आत्मा इन शुभ भावों का भी करता नहीं है। भैया ये निश्चय नय का कथन जानना, लेकिन दयादान पूजा भक्ति छोड़ मत देना। ये पंडित सबसे ज्यादा बढ़िया पंडित है, इसको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। वो देती है समाज, नहीं देती क्या है? एक संजय जी हैं, कोई श्रोता, वो लिखते हैं मेरे कमेंट्स, आपको समाज कभी पसंद नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा समाज करे चाहे नहीं करे, समझ में आया ना? सर्वज्ञ देव को सबसे ज़्यादा पसंद मैं ही हूँ। समझ, जिनेंद्र देव कह रहे यही सच्चा भक्त है मेरा, और मुझे इससे ज़्यादा खुशी दूसरी नहीं चाहिए। तुम्हारी 2 कौड़ी का भिखारी, क्यों भिखारी से भीख मांगे?
भीख मांगना तो किससे मांगना? भिखारी से, सेठ से मांगना जिसके पास माल हो। ऐसे ही हम इन मूर्खों से सम्मान मांगे जो खुद अपमानित हैं, जो खुद बेचारे दूसरे के सामने कटोरा लेके घूम रहे कि थोड़ा सम्मान तुम हमें दे दो, हम उसके घर जा रहे हैं कि तुम हमें सम्मान दे दो। ये होता क्या है समाज में? होता क्या है? सम्मान सब चाहते हैं, सब चाहते कि नहीं, लेकिन जो 10 लाख रुपए दे देता है उसे बेई अपमानित व्यक्ति खड़ा करके कहते देखो हमारे सेठ जी ने 10 लाख रुपए दिए, तुम ताली बजाओ। अब तुम्हारा मन तो बिल्कुल नहीं करता, तुमसे ताली पता कैसे बजवाई जाती है ये भी बता देता हूँ, ना तुम ताली बिल्कुल नहीं बजाओ, क्योंकि गुस्सा तो तुम्हें बहुत आता है कि नंबर 2 का बेईमान है, हम जानते टैक्स चोरी करता है, इसका धंधा तुम्हें पता नहीं। अब लेकिन ताली कैसे बजाते हो? ताली बजवाने का स्टाइल क्या है पता है? ताली बजवाने का स्टाइल है कि तुम्हारे अंदर एक मंत्र फूंक दिया है कि कृत कार्यत अनुमोदना। कौन सा मंत्र फूंक दिया है? क्या भैया दे नहीं सकते तो अनुमोदना करो, और तुम क्या कहते जो तो मुफ्त का काम है जल्दी कर लो, क्योंकि जे 10 लाख रुपए दे रहा तो 10,000 का पुण्य अपन को भी बन जाएगा ताली बजाने से, हैं? सच बता रहा हूं मैं। नहीं, ये ताली कोई ना बजाए, तुम बजवाते बजवाते थक जाओ, लेकिन तुम जैसे उसमें धर्म के बीज डाल देते हो कि तुम्हें अनुमोदना अनुमोदना। देखते नहीं लोग 2-2 रुपये रख लाते गुल्लक में डालने के लिए। कुछ होना है तुम्हारे 2 रुपये से कि नहीं? हमारी भावना है। हमने पढ़ा था शास्त्र में कि भगवान को चाहे 2 रुपये चढ़ाओ, चाहे 1 रुपया चढ़ाओ, चाहे आधा रुपया चढ़ाओ, भावों से चढ़ाओ। हम तो पूरा भावों से चढ़ाते, गजब के भाव है तेरे। नहीं समझ में आया? क्या समझता है? ये भाव है, ये भाव है कि लोभ है। ये तू 2 रुपये चढ़ाता किस लिए तो बता, किस लिए चढ़ाता है? कि वो सट आवश्यक पूरे हो जाए, उसमें दान पूरा हो जाएगा। और शास्त्र में लिखा है दान देने से धन बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं दान देने से? विजय जी देखो देखो, और ये भी मुझे लगता है ठगियों ही ने लिखा है कि दान दो तो तुम्हारा धन बढ़ेगा। ज्ञानी तो कभी लिख नहीं सकती बात। ज्ञानी और धन बढ़ाने की सोच है। ज्ञानी तुम्हारे बहुआरंभ परिक्रम में तुम्हारी अनुमोदना करे, 3 काल में संभव नहीं है। ज्ञानी तो ये कहेगा बकवास बंद कर, ये जो दानवान है ये दे और निकल यहाँ से, क्योंकि बहुआरंभ परिक्रम का फल नरक है। ये जमती है बात। देखो सुनो अरविंद जी, आज गाड़ी पार कर गई, ये 9:05 किस घड़ी के हिसाब से चलना है? तुम लोग पंडित जी को भी 2 घड़ी लगा रही। सुनो तो एक बात कह के बात पूरी कर देता हूँ। ये देखो एक बात सुनो, एक बात सिर्फ इतनी सी कि जैसे तुम यहाँ अनुमोदना का पुण्य समझते हो, अनुमोदना का पुण्य समझा ना तुमने कि भाई उसने 10 लाख रुपए दिए और तुमने ताली बजाई तो तुम्हें पुण्य समझ में आता है, तुम्हें पाप समझ में नहीं आता अनुमोदना का। तो मुकेश अंबानी को देख के खुश होते हो, इसका पाप समझ में नहीं आता। तुम नेताओं को देख के खुश होते हो, उनका तुम्हारे अंदर बहुमान आता है कि वाह यार क्या जलवे है इसके, इसका अनुमोदना का पाप समझ में नहीं आता। हाँ, ये 24 घंटे चलता है। सुनो, मुफ्त में नरक की यात्रा है ये। मुफ्त में बहुआरंभ परिग्रह वालों को देखकर मैं इनके जैसा बन जाऊं, मेरे पास भी इतना पैसा आ जाए, जबकि वो तो आता है पुण्य के उदय से। समझ में आया? लेकिन तू मुफ्त में नरक जाने की तैयारी कर रहा है। अरे खाली पुण्य की अनुमोदना से पुण्य नहीं बनता, पाप की अनुमोदना से भी पाप बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? और तू ये 2-4 अनुमोदना पुण्य की कर लेता है, बड़ा खुश होता है, और 23 घंटे पाप की अनुमोदना नहीं, पाप का ही चिंतन चलता है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? विचार करना। अभी आधी बात कह पाया मैं, एक अनेकांत हेत्वाभास, इसकी चर्चा और करेंगे। सहजानंद